लेवल पे नहीं होंगे जिस तरीके से हम चाहते हैं। स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं सेशन को। फिर यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग में कुछ बात करने वाला हूं बेटा, क्लास 9th फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स में मैंने पहले लेसन को खत्म कर दिया बेटा। लेसन 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन चल रहा है बेटा। लेसन 2 में जो है बेटा, जो हमारा लेसन 2 था वो कौन सा है फिजिक्स में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ये हमारा लेसन है जो चल रहा था। लास्ट टाइम हमने इसको किया भी था, 2-4 हेडिंग हुई है। हमने जो जो ग्राफ बनाए हैं बेटा वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो हमने पहला ग्राफ बनाया था स्टूडेंट्स, वो कौन सा बनाया था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में सवाल यहीं से पूछा जाएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर समय के साथ साथ डिस्टेंस का हम ग्राफ बनाएंगे, समय के साथ साथ अगर डिस्टेंस का हम ग्राफ बनाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या चीजें आ सकती हैं, या क्या चीजें या किस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है बेटा? किस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है बेटा, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। वी विल हैव टू सी इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट्स, फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन आपको सीरियस रहना पड़ेगा। चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना है। स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात आप सभी तक जा रही है बेटा? एक बड़ी कामयाबी के लिए बेटा मिशन को थोड़ा सा गंभीर करके चलना पड़ता है। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, अपने आप को अगर बदलना है बेटा, अपने आप को चेंज करना है तो चैलेंज फेस करना पड़ेगा। चेंज करना है तो चैलेंज क्या करना पड़ेगा बेटा? फेस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इस चीज को आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स मुझे बताएं, शेड्यूल। अभी एक बार मैंने डांटा है, सॉरी बोलिए। हेलो, हाँ स्टूडेंट्स, ये बताओ क्या मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स आपको समझ आती है? क्लास बेटा एंजॉय करते हो ना? कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना है बेटा तो याद रख लेना, कंटिन्यूटी के साथ साथ गंभीर हो जाओ बेटा। अब आपकी पढ़ाई सीरियस हो गई है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, और बेटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने आपको सेंड किए थे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जरूर देखिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा जो हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए हैं वो जरूर देखिए बेटा, ठीक है? हम दो चीजों की बात कर रहे हैं फिर हम लोग आगे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने क्या बात किया था? क्या बात हमारी हुई थी बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन का मतलब मूवमेंट, और हम कब जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है भाई? ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हम कब जानेंगे, कैसे जानेंगे? याद रखिएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, बेटा लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है आज। इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to time बेटा, समय के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा, समय के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को बदल रहा है, क्योंकि हमने 10 बजे देखा कोई ऑब्जेक्ट यहां था, 10:15 बजे कोई ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज कर लेता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। मोशन करने की जो पहली कंडीशन है वो यही है कि ऑब्जेक्ट का समय के साथ स्थान परिवर्तन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का, बेटा माइक ऑफ रखेंगे प्लीज, एवरीवन कीप योर माइक ऑफ।
सारे लोग माइक को ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें बेटा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए बेटा, समय के साथ पोजीशन का चेंजिंग इंपॉर्टेंट है, समय के साथ पोजीशन चेंज होते रहना चाहिए। ये बात है फिजिक्स मोशन का। तो हमने जो दो चीजें बताई उसका रिवीजन कर लेते हैं। आपके यूनिट टेस्ट में ये सवाल पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है, राइट। क्या हमने एक बताया था बेटा, जो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पूरा जितना फिजिक्स मैंने पढ़ाया बेटा वो रिवीजन कर डालिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना फिजिक्स मैंने अभी तक पढ़ाया है वो रिवीजन कर डालिए स्टूडेंट्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आ जाइए आप। डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है बेटा वो कैसे बना था, हमने आपको बताया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमने बताया था कि कैसे था। तो बेटा वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, मतलब डायरेक्ट सीधा बढ़ जाना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कहा जाता है। क्या था ग्राफ को कैसे हमने डिजाइन किया था बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे हमने डिफाइन किया था, जैसे हमने कहा था भाई ये x था और ये हमारा क्या था, y था। मैं देखूं क्या आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है चल। ये x था, रिवीजन कर रहे हैं बेटा, आज रिवीजन क्लास में हमने रखा हुआ है। ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस है बेटा, है कि नहीं। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है। थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा मैं इसको तो आपको चीजें और क्लियर आएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेकर बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने बनाया है बेटा। फिर से एक बार बताते हैं आपको कि ग्राफ को कैसे बनाएंगे। एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए आपको आ सकता है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। ये x एक्सिस है बेटा और ये y एक्सिस है, आपको पता है। ये एक चीज आपको देखना पड़ेगा बेटा, एक डिटेल आपके पास थी, उस डिटेल को थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां डिस्टेंस और यहां क्या था, टाइम का एक हम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम का ऑब्जर्वेशन। ये चीज याद रखेंगे बेटा। मान लो 10 बजे या 10 बजे मत बताओ, 8 बजे बताओ, 8 AM पर बेटा कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 9 AM पर कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर चलता है। 10 AM पर बेटा कोई ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर तक दूरी चल जाता है। और बेटा 11 AM पर कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर की दूरी तय कर जाता है, ठीक है। इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, इधर बेटा टाइम, ठीक है, और इधर है डिस्टेंस। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप देख पा रहे होगे कैसे लिया गया है, पहले 10 किलोमीटर है, फिर 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और यहां 50 किलोमीटर रख देते। टाइम यहां देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम कैसा रहा है, टाइम को कैसे कैसे ऑब्जर्व करते रहे बेटा। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन किसी व्यक्ति ने देखा 8 बजे देखा कि कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चल चुका है, कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चल चुका है, ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा। फिर हमने 9 बजे देखा उसी ऑब्जेक्ट को, तो पता चला कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। फिर हमने 10 AM पे उसी ऑब्जेक्ट को देखा, और फिर हमने कब देखा बेटा, 10 बजे के बाद 11 AM पे भी हमने ऑब्जर्वेशन को देखा है। तो बेटा 8 बजे क्या था, 8 बजे वो चला है 10 किलोमीटर, 9 बजे चला है बेटा वो 20 किलोमीटर, 10 o'clock पे वो चला है 10 किलोमीटर, 4 o'clock पे चला है वो 11 किलोमीटर बेटा।
तो जो ग्राफ मिल रहा है अगर आप देखेंगे, ये इस तरीके का ग्राफ था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटा। ये कैसा, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है, S है। ये कैसा ग्राफ है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स क्या आप बात समझ पा रहे हो? मैं दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, याद रखना। और इसीलिए कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। फिजिक्स को समझना है बेटा, रटना नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको बनाना नहीं है। एक्चुअली आपको बनाना नहीं है इसको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको बेटा क्या करना है, देखना है, रिवीजन करना है। क्लियर हो रही है बात? हाँ, आइए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई ना बेटा सबको? ग्राफ बना लोगे एग्जाम में? अगर वो पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा कि ड्रा अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सीधा क्वेश्चन रहेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रा करिए, तो आपको वो डेटा भी लिखने पड़ेंगे और ये ग्राफ भी बनाना रहेगा, राइट? क्लियर हो रही है बात? हाँ बेटा। दूसरी हमने किसकी बात करी थी इस लेसन में? दूसरा क्या बात हुआ है? हाँ बेटा, दूसरी बात किसकी हुई है बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ। किसकी बात हुई है? कॉपी देखो, है कि नहीं? अरे कॉपी नोट्स अपनी देखोगे पता चलेगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। मेरी पढ़ाई हुई फिजिक्स समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? पहले ये बताओ, एंजॉय करते हो ना क्लास को? ऑलराइट, आइए बेटा फिर बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोग स्पीड और वेलोसिटी में अंतर जानते हो? एक होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। कुछ लोग कहते हैं सर दोनों एक ही है। ठीक है बेटा, दोनों एक नहीं है। जो स्पीड होता है बेटा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? ये स्पीड होता है। और जो वेलोसिटी होता है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है और डिस्टेंस का क्या मतलब है? मान लो कोई व्यक्ति ए प्लेस से चलता है बेटा, ए से चलता है, बी पर पहुंचता है, और बी से चलता है, फिर ए पे आ जाता है। मान लो यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर और यहां की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। अगर हम यहां डिस्टेंस निकाले कि ए कितनी दूरी चला, कोई व्यक्ति कितनी दूरी चला, अगर कोई व्यक्ति है तो कितनी दूरी चलेगा? तो जो डिस्टेंस चलेगा वो 30 किलोमीटर। कितना चलेगा? 10 ये 20 ये बेटा, ऐसे आया फिर ऐसे ऐसे गया, तो डिस्टेंस तो हो गया 30 किलोमीटर। लेकिन अगर यहां डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट में बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखी जाती है। तो व्यक्ति जहां से चला वहां से पहुंच गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0 बेटा। अगर व्यक्ति जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस में पूरी दूरी को ऐड कर लिया जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पूरी दूरी ऐड नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति ए है, ये कौन है भाई? कोई व्यक्ति ए है, ये हम बना दिए हैं, कान वान बनाओ इसका।
सही है ना? आप देखो कितना अच्छा आर्ट हमारा है एकदम। इसकी चोटी वोटी बनाओ, बाल वाल बनाओ, ये ठीक है। अब बेटा ये व्यक्ति क्या करता है, ए पॉइंट से आता है और पॉइंट बी पर पहुंचता है। अब ये जो है बेटा यहां पहुंच गया, इनको फिर बनाओ ऐसे, इस बार उल्टा इनको टांगो ए, ठीक है। ये बी पर आ गए 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर चला और बिल्कुल पतला हो गया, एकदम चक्कर आ रहा है इसको। अब थोड़ी बात और समझो, मैं समझा रहा हूं आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस तो आप जानते हो, चली गई दूरी। अब बेटा बी, ये पतला आदमी आ जाता है सी पर। कहां आ जाता है? सी पर, पॉइंट सी पर। ये यहां आ गए, ले एकदम कमजोराए ये, ठीक, सी पर। और ये चले यहां पे 50 किलोमीटर। कितना चले ये? 50 किलोमीटर। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो जहां से चला व्यक्ति और फाइनली जहां पहुंचा उसके बीच की मिनिमम दूरी, ये वाली दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी। इस दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, इस दूरी से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 150 150 किलोमीटर डिस्टेंस है जो चला गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट दूरी, जहां से चला और जहां पे पहुंचा उसकी बीच की दूरी, ये बोली जाएगी डिस्प्लेसमेंट। कौन मिनट बोली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, तो मुझे आशा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझ में आया होगा, और जैसे ही अंतर समझ में आया होगा आपको स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर? हाँ, तो इस चीज को समझ गए आप, ठीक है। और मेरी आर्ट तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, कितनी तगड़ी आर्ट बनाता हूं मैं। अब आ जाओ बेटा, हमने एक चीज कहा था स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में, दूसरा जो हमने बताया था। अच्छा ये बताओ, स्पीड बेटा दो तरीके का होता है। एक होता है कांस्टेंट स्पीड। क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदले नहीं, जो बदले ना। और एक होता है वेरिएबल स्पीड या वेरिएंग स्पीड बेटा, जो बदलती रहे। वेरिएंग स्पीड, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, वेरिएंग स्पीड का मतलब बदलता हुआ, बदलता हुआ। तो स्पीड दो तरीके की होती है बेटा, एक कांस्टेंट स्पीड होती है जो बदले ना, और दूसरा होता है जो बदलता रहे, जो बदलता रहे। मतलब अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है, कोई व्यक्ति है, ये इसकी नोज बना दूंगा इस बार। कोई व्यक्ति बेटा घर से चलता है और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और पूरी यात्रा में इसकी स्पीड 50 किलोमीटर ही रहती है। अगर पूरी यात्रा में किसी व्यक्ति की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही है, बदलाव नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट स्पीड होगी। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये अगर बेटा घर से निकलता है, कुछ देर 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, फिर कहता नहीं भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, कार के क्लच को दबाता है, एक्सीलेटर को दबाता है, गियर को बढ़ाता है और अपनी स्पीड को कर लेता है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे देखता है ट्रैफिक है, फिर धीरे कर लेता है 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जिसकी स्पीड बदलती रहती है उसे वेरिएंग स्पीड कहा जाता है। जब स्पीड बदलती रहेगी तो वेरिएंग स्पीड है, जब स्पीड नहीं बदलेगी तो कांस्टेंट स्पीड होगा। और दोनों पे मैंने ग्राफ बना दिया है बेटा, आप देखोगे कांस्टेंट स्पीड पे भी ग्राफ है स्पीड टाइम का, और
बदलती हुई स्पीड पर भी आपको ग्राफ कैसे मिलेगा इसकी भी बात हो गई है। क्लियर हो रही है बात? तो आज की क्लास में बेटा इतना ही कर रहे हैं, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हम लोग फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स? वी विल मीट स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में मिलेंगे, ग्रामर और आपका फिजिक्स को फिर से करेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, आपका टेस्ट होने वाला है बेटा। जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई गई, start doing your revisions. We will meet again in the next class. Till then, have a nice time all.